भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय में कृत प्रत्यय चल रहा है। कृत प्रत्यय के 4 भेद थे और कृत के एक कृत्य है। कृत के 4 भेद हैं। पहला है तब कृत्य, पहला है कृत प्रत्यय के कृत्य, दूसरा पूर्व कृत, उड़ाद उत्तर कृत। उसके बाद तद्धित प्रत्यय आता है, यह क्रिया से लगता है। एवं प्रत्यय जितने हैं क्रिया से लगते हैं, वो शब्दों से लगता है या संज्ञा से लगता है। तीसरा प्रत्यय आपका है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय बाद पढ़ाएंगे। इसके बाद पूर्व कृत्य से चल रहा है 23 है भाग, 17वां भाग चल रहा अतवत। अतवत का तवत शेष रहता है, इसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले लिखिए तवत शेष रहता है। तवत तवत शेष रहता है, नहीं तवत शेष रहता है, शेष रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रायेण भूतकालीन का विधायक होता है। भूतकालीन विधायक होता है, विधायक होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? कर्तवाच्य में प्रयोज्य होता है। कर्तवाच्य में प्रयोज्य होता है। चौथा पॉइंट है कर्तवाच्य सावसर इडागम की स्थिति रहती है। सावसर की इडागम की स्थिति रहती है, स्थिति रहती है। पांचवा पॉइंट, ठीक है, निष्ठा प्रत्यय के अंतर्गत परिगणित होता है। निष्ठा प्रत्यय के अंतर्गत परिगणित होता है, परिगणित होता है। ठीक है, चलिए। तवत शेष रहता है। तवत का उसमें ता शेष अत्ता में ता शेष रहता था अक्ता में, और इसमें तवत भूतकालीन की बातें होती है। जितने शब्द मिलेंगे भूतकालीन मिलेंगे। ठीक है, भूतकालीन का मतलब जैसे कृतवान है, गतवान है, गया हुआ। ठीक है, और कर्तवाच्य में प्रयोज्य होता है। कर्तवाच्य में जितने शब्द लिखे रहते हैं शब्द कर्तवाच्य का है। तो उसके बाद आपकी इच्छा है कर्म बदलिए, कर्म है तो कर्म, नहीं है तो सीधी सी बात है आपको भाववाच्य में ले जाना पड़ेगा जी। ठीक है, जब बताएंगे उसको तो और विस्तारित हो जाएगा। चलिए, सावसर की रागम होती है, स्थिति रहती है। निष्ठा प्रत्यय के अंतर्गत परिगणन होता है। चलिए, उदाहरण नंबर 1 फटाफट आप लोग लिखते चलिए, राइट करते चलिए। उदाहरण नंबर 1, पठ धन अतवतु। पठ धातु है, पठ धन अतवतु बराबर क्या हो जाएगा? तवत शेष रहता है, इसको काट दीजिए, तवत लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पठवत। पठवत पठितवान हो जाएगा। पठितवान पुल्लिंग और पठितवती स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और पठितवती पठुतवतु, पठितवतु नपुंसक लिंग। गणधन अतवतु
गणधन अतवतु, ठीक है, अतवतु। इसमें क्या हो जाएगा, गणधन अतवतु, गणवान, गणवान, गणवती, गणवती और गणवतु हो गया तीनों लिंगों में, ठीक है। अब और बढ़िया उदाहरण आगे बताते हैं, ठीक है, इसको छोड़िए और आगे बताते हैं। उसके बाद हम ले चल रहे हैं दूसरी दुनिया में। हाँ, अब देखेंगे तो कृत धन अतुवतु, कृ धातु है और अतवत प्रत्यय है, अतवत बराबर हो जाएगा कृतवान, तवत शेष बचता है कृतवान। अब हमको लिखने ज़रूरत नहीं, लिखा गया है, पुल्लिंग हो गया, कृतवती स्त्रीलिंग हो जाएगा, कृतवत जो है पुल्लिंग हो जाएगा, कृतवती और कृतवत, कृतवत, वत पठित वत होना चाहिए नपुंसक लिंग में, आप लोग जानते रहें पठित वत, ठीक है, इसी से भिड़ा लीजिएगा। उसके बाद गम धन, गम मीन जाना होता है, जान लीजिए, अतवत बराबर क्या हो जाएगा, गम गतवान, गतवान, गतवती और गतवत, गतवत, ठीक है। शु का शु धन अतवतु बराबर क्या हो जाएगा, सुधन अतवतु, श्रु अब है श्रुतवान, श्रुतवान, श्रुतवती और श्रुतवत, ठीक है। इसी टाइप में फटाफट लगा लीजिए। पूज मीन पूजा करना, श्रु मीन सुनना, पूज, अब भिड़ा लीजिएगा, पूजवान हो जाएगा, पूजितवान, पूजितवान, अपूजितवती, वती, अपूजितवत, वत, ठीक है। अब लिख का लिख धात लगा लीजिए, फड़ाक दे, आप भिड़ा लीजिए, लिखितवान, लिखितवान, लिखितवती और लिखितवंत, लिखितवत, ज्ञाधन, ज्ञाधन तवत में जुड़ जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा, ज्ञातवन, ज्ञात, ज्ञातवान और ज्ञातवती, ज्ञातवती और ज्ञातवत। अर्च, अर्च मीन पूजा करना,
अर्ज धात तवत प्रत्यय हो जाएगा अर्चितवान, अर्चितवान, अर्चितवती, अर्चितवती, अर्चित वत, अर्चितवत हो गया। और क्या है? आधन दिस, आज्ञा देना, दिस, आदृष्टवान, आदृष्टवान, आदृष्टवती, आदृष्टवत, वत। आप्तवान, उपधन विष, उपदिष्ट, कथ का लिख दीजिए, कथ, कथन तवत, कथितवती, कथितवान, अकथितवती, कथितवती, अकथित वत। ठीक है, इस टाइप है। क्री की लिख दीजिए, क्री, क्री मीन खरीदना, क्री धातु है। तवत, अक्तवत है, अक्तवत तवत लिख रहे हैं, अक्तवत, अक्तवत। क्रीड, क्रीतवान, क्री मीन खरीदना, क्रीतवान, क्रीतवती, अक्रीतवत। ठीक है, इसी टाइप में है भैया उदाहरण। इतने उदाहरण फर्स्ट क्लास लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रत्यय है वरज प्रत्यय। वरज का वर शेष रहता है। ठीक है, वरज का वर शेष रहता है। स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए, फर्स्ट क्लास लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा और उदाहरण है इसका, देख लीजिए आप लोग। क्री है, पत है, पत प्लस पत धातु है, अक्तवत प्रत्यय है, अक्तवत को तवत शेष रहता है। हमके थोड़ा और समझा दें आप लोग को, समझ में आ जाए, जिससे कि जो भाई बहन नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए पत धन अक्तवत हो जाएगा। आपको पत मीन गिरना, पतितवान, पतितवान, वान, और पतितवती स्त्रीलिंग है, पतितवती स्त्रीलिंग है। इधर ये नपुंसक लिंग हो जाएगा, अरे यार, पतितवती, पतितवती, पतितवान, पतितवती, पतितवत, पतितवत, तवत। अब क्या है आगे? त्याज मीन त्यागना, त्याज, त्याग धन यही अथवा तो समझ लीजिए। त्यक्तवान, त्यक्तवान और त्यक्तवती, त्यक्तवती और त्यक्तवत। ठीक है, अब क्या है? त्याज का त्यक्त हो गया। लभ मीन प्राप्त करना, लभ मीन प्राप्त करना, लाभ
धातु तवत प्रत्यय। अब लभवान होगा, लब्धवान, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवती और लब्धवत। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे लब का सृज मीन सृष्टि करना, सृज मीन सृष्टि करना। सृज मीन सृष्टि करना, सृष्टवान, और सृष्टवती और सृष्टवत। ठीक है। सृष्टवात। ग्रह, ग्रह धातु है, ग्रह, गृहीतवान, गृहीतवान, गृहीतवती, गृहीतवत। ठीक है। गृहीतवत। पाक लिख दीजिए, पा मीन पीना, ग्रह मीन ग्रहण करना, पा मीन पीना, तवत लिख दीजिएगा अतवत। पा मीन पीना, पीतवान, पीतवान, पीतवती और पीतवत। ठीक है। भूमीन होना, भूमीन होना, भूतवान, भूतवती। यह दोनों प्रत्यय अत्ता और अतवत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, इसीलिए ज़्यादा उदाहरण बता रहा हूँ। भूतवत। चलिए, भू हो गया। अस्था, अस्था मीन भूमिन होना, अस्था मीन, अस्ना मीन होता है स्नान करना, अस्ना, अस्था माने ठहरना, लेकिन अस्ना है। स्नान, स्नातवान, स्नातवान, स्नातवती, स्नातवत। ठीक है। अब ये आप पूरा लगभग काफ़ी उदाहरण हो गया है। पत धातु है, अतवत प्रत्यय है, अतवत को तवत शेष बचता है, जोड़ेंगे पठितवात, पठितवत हो गया ना, लेकिन आपको पुल्लिंग बनाना है, पठितवान होगा, पठितवती, पठित, पतितवती। त्यज है, त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत। लब्ध है, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। सृष्ट है, शिष्टवान, शिष्टवती, शिष्टवत। गृहीत, गृह धातु है, गृहीतवान, गृहीतवती, गृहीतवत। पठित, पीतवान, पीतवती, पीतवत। भूतवान, भूतवती, भूतवत। स्नातवान, स्नातवती, स्नात। इस टाइप आपके शब्द हैं। अगला प्रत्यय है आपका वरज प्रत्यय, वर शेष बचता है, इसको देख लीजिए। ठीक है। हाँ, अब इसको देखेंगे। वरज का वर शेष बचता है, पहला लिख लीजिए पॉइंट। वरज का वर शेष बचता है, वर शेष बचता या रहता है। बचतक मतलब जैसे सब खाए ले कौन चीज़, यही बचा, ऐसा नहीं।
वह शेष रहता भी है। ठीक है, रहता भी लिख दो। ठीक है, रहता ही लिख दो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ लगा वही लगा। ठीक है, चलो, युक्तता अर्थ का विधायक है। युक्तता अर्थ का विधायक है। विधायक है। ठीक है, धातुओं के संयोग लक्षित होता है। धातुओं के संयोग लक्षित होता है। अगर जो पहली बार अगर पढ़ रहे हैं प्रत्यय, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जान लीजिएगा। अगर ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िएगा। बहुत पेटेंट आइटम्स लिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे तैसे है वो, क्योंकि मैं शुरू से डिवाइडेशन के अनुसार लिखा रहा हूँ, कितने इतने भागों में है। अभी प्रत्यय तो सब पढ़ा देते हैं, ल्यूट पढ़ा दिए, सतसानज पढ़ा दिए, अतवत पढ़ा दिए, हाँ, ऐसे 4-5 पत्र जो है पढ़ा दिए, खस और वो क्या नाम तो मुन प्रत्यय पढ़ा दिए, और घाय प्रत्यय पढ़ा दिए, और आपको बता दें और हाँ तद्धित में ढक, आयन ईयन ये सब पढ़ा दिए, हो गया। कहें भाई ये प्रत्यय पूर्व एक का नाय बताते हैं, कौन श्रेणी के कौन है, कौन अत्ता का है, कौन कृत के है, कौन उड़ाद के, सिर्फ प्रत्यय झोंके हैं बस। ठीक, तो आपको डिवाइडेशन हेतु आपको यही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। जो भी चलूँगा नियम अनुसार चलूँगा, नियम एक तरफ से पढ़ाऊँगा, चाहे आप पढ़िए या न पढ़िए, आपकी इच्छा है। मेरा वीडियो देखिए या न देखिए, मेरा काम हो रहा है, मैं अपना कार्य से संतुष्टि ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत नहीं देखते हैं, बहुत भगा देखते हैं, बहुत नहीं देखते, तो उससे कोई मेरा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब तक मेरी इच्छा है तब तक पढ़ाऊँगा, उसके बाद तब देखा जाएगा। डिजिटल बोर्ड आएगा, खुद आप देख लेंगे, जो नहीं देखना रहेगा वो भी देखेगा। जानते हैं, अरे यार बोर्ड है क्या है, हाँ, तो आजकल दुनिया टिप टॉप चलती है। सबसे बड़ी तो ये बात है, रंगीन उंगीन फर्स्ट क्लास अक्षर लिखा रहे तो कहें हाँ यार सही बात है। गुण की पूजा नहीं हो रही है आजकल, टिप टॉप की पूजा हो। कहीं भी देख लीजिए आप, टिप टॉप आप रहिए बस। ठीक है, टिप टॉप अक्षरों में लिखवा लीजिए, फर्स्ट क्लास आपका देखेंगे। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, धातुओं के संयोग लक्षित होता है, क्योंकि संस्कृत संगम मैंने नाम चुना है तो ऐसा नहीं चुना। संगम मतलब इसी के पीछे साइड में आप जाएंगे, हाँ, थोड़ा सा 500 मीटर के अंदर में, तो आपका संगम ही दिखाई दे रहा है। आप पढ़ रहे हैं तो जान ले इसके पीछे संगम है, तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे भगवान का तो संगम आ जाएगा। गंगा यमुना का त्रिवेणी इसी के सामने हुआ है, जान लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और क्या बताऊँ आपको। इसीलिए निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ, भगवान की एक मतलब प्रेरणा लिया हूँ कि ऐसा ना हो लालच बस। ठीक है, और तो बाकी पैसा लगता है तो भाई अच्छा होता है, होता है नहीं यार, बिना पैसा में क्या पढ़ाएगा आदमी, फ्री का पढ़ाएगा। हाँ, तो कुछ मानसिक दशाएं भी होती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं पैसा भी लेंगे तब भी सही से नहीं पढ़ाएंगे, ये भी बात है। क्या पैसा दे देंगे तो सही रहेगा? कुछ नहीं। आपका मन है वो तो, कहाँ है आपका मन सही फैक्ट कंटेंट पा रहा है, वो तो आप ही जानेंगे ना। क्योंकि भाई हमको भी जानना था तो ऐसे नहीं जाना गया, तो कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला, ऐसा नहीं होता है एक ही जगह सब मिल जाता है। अब किसी का साहित्य सही रहता है तो किसी का व्याकरण सही रहता है, किसी को प्रकृति प्रत्यय और सब बातें सही रहता है, जान ही रहे हैं। तो हम अपने हिसाब से इसीलिए हर मोड़ पे अपना एक अच्छा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आपको एकदम सही ले चलें। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे देखिए सर जी उदाहरण देखिए। अगर आप लोग इस बोर्ड को देख रहे हैं तो पीछे आप संगम भी देख रहे हैं, जान लीजिए आप भी धन्य हो रहे हैं मेरे साथ। ठीक है,
संगम गंगा यमुना के त्रिवेणी है, ठीक है। इसी से जो है आप लोग अवश्य देखें, अवश्य धन्य हो जाएं। और क्या बताएं। ई धन वरज प्रत्यय, ईश संगम मतलब जान रहे हैं प्रयागराज के संगम, नहीं तो और कुछ समझ लीजिए। प्रयागराज धरती पर है, झूसिक सीधा है एकदम, ये पूरब है जो आप देख रहे हैं, और ये पश्चिम है, झूसिक जस्ट पश्चिम, एकदम त्रिवेणी है। और क्या बताएं। चलिए ईश धन वरज, वरज का वर शेष रहता है, वर शेष रहता है, यहाँ लिख दीजिए भी वर शेष। तो क्या हो जाएगा, वर शेष हो जाएगा तो क्या होगा, ईश्वर, ईश्वर। वो तीनों लिंगों में होता था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ही बता दिए, वर शेष रहता है, युक्तता अर्थ में विधायक होता है, धातुओं के संयोग से लक्षित होता है, धातुओं के संयोग से लक्षित हो रहा है, और युक्तता युक्त अर्थ में होता है। जैसे जब ईश्वर तो अपने आप में पूर्ण है, तो इसलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जरूरत नहीं है इसमें। भास धातु है, वरज प्रत्यय, वरज का वर शेष होता है, जान ही रहे हैं। भास्करा, भास्करा, स्थान धन वरज, स्थावर, स्थावर, ठीक है, स्थावर। इसी टाइप में, ठीक है, तीन प्रत्यय, तीन उदाहरण हैं मेरे पास, ठीक है, आप लोग और ढूंढ लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रत्यय रा प्रत्यय है, जान लीजिएगा, ठीक है। रा प्रत्यय देखिए, हाँ, अब रा प्रत्यय देखेंगे आप, रा का रा ही शेष रहता है, रा प्रत्यय का रा शेष रहता है, शेष रहता है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो युक्तता अर्थ का विधायक होता है, युक्तता अर्थ का विधायक होता है, विधायक होता है। र शेष होता है, युक्तता युक्त अर्थ में होता है, किसी के युक्त में, ठीक है। और धातुओं में योजित होता है, धातुओं में योजित होता है, योजित होता है, ठीक। यह धातुओं में योजित में जुड़ा रहता है। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, दीपधन रा, दीपधन रा, रा, दीप्रा, ठीक। दूसरा देखेंगे, हिंस धन रा बराबर क्या हो जाएगा, हिंसरा। इतने इतने प्रत्यय बता देंगे ना, कभी देखे ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ भाई बहन भाई देखे ही होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ नए में है तो जान लीजिए, एक एक प्रत्यय बताऊंगा ना, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय आपको
और गिनतियाँ भी आपको शब्द रूप धातु रूप चल ही रहा है, और आपको कर्तवाच कर्मवाच भाववाच, ठीक है, यह सब क्लियर कर देंगे, तब चलेगा अनुवाद। ठीक है, जान लीजिएगा, पक्का आपको सब कुछ मिलेगा। कहने का मतलब जितने कंटेंट हैं, जितने आपके सिलेबस में हैं, आपको चाहे 1 नंबर 2 नंबर का आता हो, चाहे 4 नंबर 5 नंबर से आता हो, आपको सब मिलेगा। अब प्रत्यय तो भाई 1-2 ठो आता है, और क्या कहते हैं अनुवाद 1-2 ठो आता है, और जो कर्तवाच कर्मवाच क्या कहते हैं उसको, ये भी 1-2 ठो आता है। ठीक है, 2 या 1 बस, ज़्यादा नहीं आता। तो सब हम हर मोड़ से जब पढ़ा जाएगा तभी कोई एग्ज़ाम निकल पाएगा। अभी EMRS आया है एकलव्य मॉडल, इसमें 6 सीट है, PG टीम भी है, TG टीम भी है। आप लोग अवश्य डाल दीजिएगा फार्म, क्योंकि अभी इसका PGT का 31 लास्ट डेट था, लेकिन बढ़ गई है, 18 लास्ट डेट हो गई है। आप लोग अवश्य इसको फार्म डाल देंगे तो आपको, जब फार्म डाले ही रहेंगे तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा, पढ़ने में रुचि रखते हैं तब। ठीक है, और उत्तर प्रदेश TGT PGT जब पेपर होगा तो उसमें भी लग जाइए, हो सकता नवंबर दिसंबर भाग्य साथ देगा तभी हो पाएगा, नहीं तो हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा, जिसका रवैया चल रहा है जिस टाइप। ठीक है, जब तक अध्यक्ष सदस्य और सब नहीं आएंगे, हाँ, तब तक जो है, जब उनको ज़रूरत रहती है तो बुलाया जाता है। भाई 1.5 लाख वेतन दिया जाता है ना, 10-20 लोग को बुलाया जाता है, तो इसीलिए अच्छा जो काम चल रहा है चलने दीजिए। अब पूरा मेंबर की, अध्यक्ष को, सदस्य को, ये सब कार्य के लिए तो भाई कोई नियुक्त होगा तो वेतन बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अभी सब हो ही गया है, समायोजन क्या क्या कहते हैं, हाँ, माध्यमिक बोर्ड ये सब विलय हो रहा है, तो अध्यक्ष आ जाएंगे तो डेट निश्चित है, जारी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो जारी हो जाएगा तो 2-2.5 महीने के अंतर्गत में हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बनाइए, एग्ज़ाम और ये सब मत सोचिए होगा कि नहीं होगा, जब भी होगा तो है एग्ज़ाम, जान ही रहे हैं। और EMRS डाले हैं, बिहार डाल दीजिए, हाँ, और क्या बताएं, वहाँ डाल दीजिए, झारखंड डाल दीजिए, सब MP डाल दीजिए। तो आप अपनी तैयारी बनाए रहेंगे तो कहीं न कहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। कल कैच प्रत्यय है, कुश प्रत्यय है, किचिन प्रत्यय है, क्विप प्रत्यय है। क्विप का सर्वा पहाड़ी लोप होता है, जान लीजिएगा, शून्य शेष होता है, युक्तता अर्थ में विधायक होता है, जान लीजिएगा। जब कहें यार जब कुछ बचबई नहीं करते हैं मैं, तो मतलब काहे लगाए, लेकिन ज़रूरत रहती है तो लगता है, तब उड़ाद प्रत्यय चलेगा। उड़ाद में कोई भाग नहीं है। उत्तरकृत चलेंगे, उत्तरकृत में तुमुन प्रत्यय है, घय है, अच है, 10-12 होंगे। ठीक है, उसके बाद तद्धित चलेंगे। तद्धित जब समाप्त हो जाएगा तब स्त्री प्रत्यय चलेंगे, जान लीजिएगा। स्त्री प्रत्यय है तो बड़ी कठिन है, लेकिन एकदम सरलतम भाषा में होगा, जान लीजिएगा। सूर्या, हाँ, सूर्या में चाँप प्रत्यय लगता है। अब चाँप, डाप, टाप, चाँप, टाप, डाप 3 हो गए ना, और गीब, गीस, गिन 3-3 6, उंग, ती हो गए ना, 8 प्रत्यय है कुल मिला के। और उसके जो भी सूत्रों के अनुसार आगे बढ़ेंगे उसमें देखा जाएगा, सूत्र देखा जाएगा, तो वो तो भाई आगे बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए। उसके बाद जो है रेगुलर पढ़ा करिए, जो भी देख रहे हैं भाई बहन तो रेगुलर देखें और पूरा देखा करें, पहली बात तो, तब जा कर के उनको ज्ञान मिल पाएगा पूरा। क्योंकि कहाँ क्या बता दिया जाता है, तो भाई इम्पोर्टेंट चीज़ें तो पूरा देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और ये सब नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो आप लोग का सहयोग रहा तो और से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो नहीं देखने वाले हैं नहीं देखते हैं, जो देखने वाले हैं देखेंगे ही। ठीक है,
ऐसा कोई बात नहीं, आपका सहयोग अति आवश्यक है और हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अब डिजिटल बोर्ड लेंगे तो संगम मतलब है कि क्या संस्कृत ही चलेगा, कहाँ और भी टीजीटी पीजीटी चलाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि एक विषय। हाँ, और भी विषय, हर विषयों को ऐसे में संगम मतलब हर विषयों को आ जाता है, हर विषय के टीजीटी पीजीटी चले, जान लीजिएगा। और भी अपना अपना टीचर पढ़ाएंगे अपना अपना। हाँ, PW जानते होंगे, फिजिक्स वाला अलग सर, अलग पांडे, एक ही छोटा सा बोर्ड पढ़ाते थे, धीरे धीरे मेहनत करके आज वो हमको लगता है एलन के बाद यही टॉप पर हैं। हाँ, एलन हो सकता दूसरे नंबर पर हो गए हों, ये पहले नंबर पे ही हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग जब साइंस थोड़ा जानेंगे तो अवश्य जानेंगे। आप अपने बच्चों को कैरियर के अनुसार पढ़ाइए, क्या किस दिशा में ले जाएं कि अच्छा पढ़ाई हो पाए और किस दिशा में, क्योंकि स्कोप जिसका रहता है वही पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है। हमारा आपका जो हो गया जान लीजिएगा, लेकिन बच्चे आपके कम से कम संस्कृत ना पढ़ें तो ज़्यादा ही ठीक, नहीं तो गर्त में चले जाएंगे, तुरंत जाएंगे। कोई नई चीज़ डेवलपमेंट होगी जान ही नहीं पाएंगे संस्कृत। पहली बात तो हम लोग तो थोड़ा सा और अटैच हैं, हो जाता है, क्योंकि आने वाली दुनिया जो है आधा से ज़्यादा 80-90% इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा। तो उनको पास अगर ये ज्ञान नहीं रहेगा इंग्लिश मैथ का, साइंस का, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को अवश्य साइंस इंग्लिश अवश्य पढ़ाएँ। हाँ, जो भी बहुत से अच्छी कंपनियां होती है जो मैथ पढ़ा रहा था ले लेता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी में खाली चली जाती सीटें, एलटी में खाली गई तो 500 सीटें। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बच्चों को अवश्य ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि जो है थोड़ा सा नवीन रहे। ठीक है, जो हो। चलिए ठीक है, इतनी देर आपको वीडियो में बने हैं और आप लोग शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें जो हो सके। ठीक है, और एकलव्य मॉडल वाला जो है कोर्स है, सब कोर्स में है, ये सब प्रत्यय उत्तय है उसमें। ठीक है, अब कोर्स के अनुसार तो चलेगा ही, थोड़ा सा कोर्स जो है देखा जाएगा टीजीटी में क्या है। पीजीटी और टीजीटी में सिलेबस सेम टू सेम है एकलव्य में। ठीक है, आप लोग जो भी पढ़ेंगे अपने यहाँ टीजीटी के 7 किताबें हैं, अब पीजीटी में और भी किताबें हैं। पीजीटी और टीजीटी में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का। हमको लगता है धीरे धीरे कोर्स में टीजीटी और पीजीटी का कोर्स सेम टू सेम उत्तर प्रदेश में भी कर देना चाहिए। क्यों? मेरिट इतनी जा रही है, क्या बताएं। तब क्या होता है, मेरिट कम जाएगी। अभी आपको बता दें, सोशल और हिंदी की कितनी मेरिट जाती थी, आप सोचे हैं कभी? 2013, 2011, 2016 कभी मेरिट देखेंगे तो 100 के ऊपर गई है। 105, 6 ऐसी होती थी, 10, 15, 18, 19, 25 तक, 18, 19 तक तो सोशल का एसएसटी जाती थी मेरिट सामान्य की। 15 कम से कम, जो मतलब संस्कृत की ग्रहदशा आ गई है वही संस्कृत सोशल और हिंदी की थी। तो उन्होंने क्या किया भाई, सिलेबस तो बहुत लंबा है। सोशल का मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, चारों में 2 होना चाहिए फाइनल। तो उन्होंने शोध वाला रखने लगा, जब नए नए क्वेश्चन है वो रखने लगे हैं। 10-20 तो डाल देते, उसके बाद काम ख़त्म। अब की बार कितना है, 70, 80, 90 सब लोग रह गए। फर्स्ट क्लास सिलेक्शन भी हो गया, ना कोई मतलब ना कोई इधर उधर हुआ, ना कुछ, हाँ, ना घुसपैठ हुआ, ना कुछ। कहने का मतलब हिंदी में भी वही ग्रहदशा थी, जान लीजिएगा। लेकिन अब संस्कृत के लिए कुछ न कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ग्रहदशा इनकी लगी रहेगी, करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, इनका विकल्प एक ही है हमारे हिसाब से। टीजीटी पीजीटी जैसे एमआरएम का कोर्स एक है, तो ऐसे टीजीटी पीजीटी अपने उत्तर प्रदेश भी कर देंगे, 2-1 किताब नहीं करें। तब क्या होता है, अब जहाँ वही डाल देंगे, क्या नाम है, 2 किताबें डाल देंगे, चाहे अभिज्ञान अभिज्ञान तो है, अभिज्ञान 7 अंक कर देंगे, हाँ,
काव्य प्रकाश डाल दें, अलंकार रस छंद अलंकार, और उसके बाद 2-1 किताबें और डाल दें, देख लो सब सही हो जाएगा। हाँ, तो वैसे भी तो अलंकार लगभग पूछा जाता है, जानते भी सब लोग हैं। हाँ, चलिए जो होगा होगा भाई, वो तो सरकार का मशवरा है, और क्या नाम है, चयन बोर्ड का मतलब है, चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड कौन है। बोर्ड के विषय में अपना जो बात करेंगे, हम लोग का काम क्या है, पढ़ना है और अच्छे ढंग में लाना है, और क्या बताएं। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर इसके विषय में इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।